बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक के बाद जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं तो उनमें एक बड़ी तादाद प्री इंजीनियरिंग भी रखती है, और जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग में होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो इंजीनियरिंग है। और वालिदैन भी इस चीज़ को बड़ा कामयाबी का एक नाम देते हैं कि अगर बेटा जो है या बेटी जो है वो इंजीनियरिंग कर ले। हमारे मुल्क में बेटियां तो कम, लेकिन बेटे जो हैं वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की साइड पे उनको कंसीडर किया जाता है। कहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियरिंग कर ली है वगैरह, ये एक पहलू मौजूद होता है। और दूसरी साइड पे ये भी है कि पाकिस्तान में इस वक्त 60 से ज़्यादा इंजीनियरिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑफ़र किए जा रहे हैं, और वो 60 से ज़्यादा मतलब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रिकग्नाइज प्रोग्राम है, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, नो डाउट। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि दुनिया का कोई प्रोग्राम ऑफ़र नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा नंबर है, और तकरीबन सारे ही प्रोग्राम और सब चीज़ें यहाँ पे ऑफ़र हो रही हैं, और अच्छे इदारों में और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये सब चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं। अब इसके बाद ये चीज़ और ये सवाल हमारे सामने उठता है, और ये सवाल मैट्रिक करने वाले बच्चे जो हैं वो भी पूछते हैं, और जो बच्चे प्री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं वो बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं। और अब तो चूँकि ICS वालों को ये परमिशन मिल गई है कि वो भी इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो लिहाजा अब वो ICS वाले बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं। सवाल ये है कि भाई इंजीनियरिंग किस बच्चे को करनी चाहिए, और कौन सा वो स्टूडेंट है और वो कौन सी क्वालिटीज़ रखता है कि अगर वो बच्चा इंजीनियरिंग में जाए तो वो इंजीनियरिंग बड़ा एक कामयाब इंजीनियर होगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, और यही बात मैं आज आपको बताऊंगा कि इंजीनियर बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और एक कामयाब इंजीनियर बनने के लिए किन चीज़ों पे फोकस करना बहुत अहमियत का हामिल होता है। तो आप मैट्रिक में हों और या आप FSC प्री इंजीनियरिंग ICS के हों या किसी भी लेवल पर हों, तो इस बात को याद रखें और अपने जहन में बिठाएं कि सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि मैथ और साइंस, कि आपका मैथ का ये से मतलब नहीं है कि अरिथमेटिक्स आपका अच्छा है, नहीं, आपकी ज्योमेट्री भी अच्छी होनी चाहिए, आपका अलजबरा भी अच्छा होना चाहिए, आपका अरिथमेटिक्स भी अच्छा होना चाहिए, आपकी मतलब हर चीज़ मैथ की जितनी भी उसकी ब्रांचेज हैं वो सारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये है कि आपका एक साइंटिफिक माइंड होना चाहिए। साइंटिफिक माइंड का मतलब ये है कि आप जिस तरीके से साइंस चलती है, साइंस के चलने का तरीक़ेकार ये होता है कि वो हमेशा 2 + 2 4 करती है, 2 - 2 0 करती है, और सिस्टमेटिक चलती है। वो ये नहीं होता कि कभी इधर चलेगा कभी उधर चलेगा, वो एक सिस्टम के मुताबिक एक काम को करती है। तो आपका माइंड जो है वो साइंटिफिक होना बड़ा ज़रूरी है, और आपका मैथ के ऊपर अच्छी ग्रिप होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आप उसके ऊपर ये सवाल उठाने वाले हों कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों बनी है, ये चीज़ कहाँ बनी है, ये चीज़ कैसे बनी है, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, और इस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा। ये जो इस तरह के सारे क्वेश्चंस उठाने वाली बात होती है, तो ये हर फर्द नहीं क्वेश्चन करता। आप अगर देखें आपके घर में, हमारे घरों में अगर 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, तो उनको बिठा के अगर बात करें तो हर बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेगा। कोई बच्चा होगा कि जो ये क्वेश्चन करेगा, तो जो ये क्वेश्चनिंग करता है और क्यूरियस होकर वो बात को पूछता है और उस पर डिस्कशन करता है और उसकी सारी चीज़ों को चेक करने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, तो ये दरअसल उसकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो उसका इजहार होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे के अंदर ये वाली एक क्वालिटी उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद एक और इसके साथ ही अटैच एक और चीज़ है, वो है एनालिटिकल एबिलिटी या एनालिटिकल स्किल जिसे हम कह देते हैं। एनालिटिकल एबिलिटी होने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ का
एनालिसिस करके तज्जिया कर सकते हो कि अच्छा भाई इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, इसमें ये प्लसेस हैं और ये माइनसेस हैं, और दोनों बातों का पूरा एक चेक करने के बाद आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द ये जो प्रोसेस है और जो एनालिसिस है ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपके अंदर ये वाली क्वालिटी मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, और एक अच्छे और कामयाब इंजीनियर बनकर आप अपने काम को और आगे आप बढ़ा सकते हैं और बेहतर अंदाज से चल सकते हैं। इंजीनियर के लिए एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बड़ी ज़रूरी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इस टेबल के ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, हम कह सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि वो आइडेंटिफाई करना तो वो कोई भी कर देगा, कोई भी कह देगा कि इस साफ कपड़े के ऊपर, इस साफ दीवार के ऊपर ये वाला निशान मौजूद है। लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करना कि जो इंसानों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, इंसानों के लिए बहुत मुफीद हो, और इंसानों को वो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इंसानों को, आने वाले इंसानों को फ़ायदा दे। तो ऐसा सलूशन निकालने वाले लोग जो हैं वो दरअसल वो होंगे कि जो इंजीनियरिंग के लिए बड़े अच्छे और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही कारआमद लोग होंगे, और उनको जाना भी चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं टेक्निकल डिज़ाइन। टेक्निकल डिज़ाइन का क्या मतलब है? देखें, एक डिज़ाइन तो वो है ना कि जो आप बनाते हैं या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, तो इसी तरह जब आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं तो मशीन बनाने से पहले उस मशीन का एक डिज़ाइन पेपर पे बनता है, और उसके ऊपर वो सारी चीज़ उसको चेक की जाती है कि अच्छा ये डिज़ाइन है और इसके अंदर ये वाली स्ट्रेंथ हमने रखी है, और इस स्ट्रेंथ के मुताबिक इसको हमने ये करेंगे तो इसका ये इफ़ेक्ट आएगा। तो ये डिज़ाइन, टेक्निकल डिज़ाइन बनाना, ये समझना और ये इसको मुताबिक लेके चलना, ये दरअसल बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है। तो ये अगर हमारे पास आपके अंदर मौजूद है तो आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते होंगे। और इसके बाद एक चीज़ होती है कि टूल्स का अच्छा इस्तेमाल करना। मसलन एक स्टूडेंट है, वो उसके पास अपना एक मोबाइल है, उसके पास ये मोबाइल है, उसने बस सिर्फ फ़ोन किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप देखा और बस ख़त्म। और एक स्टूडेंट है कि जो उसका फर्स्ट मेन्यू, सेकंड मेन्यू, थर्ड मेन्यू और वो सारी चीज़ों से वाकिफ़ है। एक स्टूडेंट है कि जो उसकी टेक्निकल जितनी चीज़ें हैं उनसे भी वाकिफ़ है, एक से भी वाकिफ़ है, दूसरे से भी वाकिफ़ है, तीसरे से भी वाकिफ़ है, और उन चीज़ों को वो जानता है और वो चीज़ें बड़ी दिलचस्पी से वो उसको समझता भी है और बहुत अच्छे तरीके से उसको याद भी रहती हैं, और वो इंटरेस्ट से दूसरों को बताता भी है और दूसरों को ये बात समझाता भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ही उस मशीन के बारे में जानने, समझने और उसको हैंडल करने की एबिलिटी मौजूद है। और फिर छोटी उम्र के अंदर आप ये भी चेक कर सकते हैं कि बाज़ बच्चे मशीनों को पकड़कर उससे खेलते हैं और मशीनों को तोड़ते भी हैं और मशीनों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, मशीन को तोड़ना जो है या खिलौने को तोड़ना तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वापस उसी खिलौने को पकड़ के उसको जोड़ने की कोशिश करना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वो वाली क्वालिटी मौजूद है कि जिसके नतीजे में वो एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है, और उसके अंदर ये चीज़। फिर उसके बाद ये है कि उसके अंदर वर्बल एबिलिटी होनी चाहिए। ये वर्बल एबिलिटी क्या है? ये वर्बल एबिलिटी का मतलब ये है कम्युनिकेशन। आप लिख कर अपनी बात को भी कम्युनिकेट कर सकते हो राइटिंग की सूरत में, और वर्बली भी आप कर सकते हो। अल्फाज का सही और अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। आप टेक्निकल लैंग्वेज जो होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, टेक्निकल बाकी चीज़ें, ये सब बातें जो हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज में आप कन्वे कर सकते हो, और बहुत अच्छे तरीके से कम से कम अल्फाज में आप अपनी बात को बेहतरीन अंदाज से कह सकते हो।
तो फिर हम इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, आपके अंदर ये वर्बल एबिलिटी प्रॉपरली मौजूद है और उसको इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और ये इंजीनियरिंग के लिए एक और बड़ी अहम चीज़ होती है। इसके बाद इंजीनियरिंग के लिए एक और चीज़ होती है लीडरशिप। लीडरशिप ये है कि आप किसी भी काम को करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ब्रिज बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कोई मशीन जो है वो लेनी है और बनानी है और इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ बनानी है या बनाकर उसको इंस्टॉल करना है, कुछ करना है, तो ये एक आपका एक प्रोजेक्ट बनता है। तो जब ये एक प्रोजेक्ट बनता है तो इसको एक लीडर की ज़रूरत होती है कि जो उसको लीड करे और सारे काम को अलग अलग तरीक़ों से अपनी अपनी जगह पर रखे और हर बंदे से अपना अपना काम करवाए और अपने सारे काम को एक फ़िक्स टाइमलाइन के मुताबिक ये है कि उसको मुकम्मल करवा ले। तो ये दरअसल उसके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि वो सारी टीम को एक बेहतर अंदाज से और बेहतर एक पैटर्न के साथ उसे लेके चल सके। और इसके बाद फिर यह है कि आपको अगर एक इंडिविजुअली काम करने का टास्क मिला है या अकेले आपको काम करना पड़ रहा है, तो आप बेहतरीन काम, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो। और अगर आपको एक ग्रुप के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, एक ग्रुप में एक काम मिला है, आपको वहाँ पे काम करना है, तो वहाँ एक टीम मेंबर के तौर पे भी आप बेहतरीन होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे हों और टीम में जाके आप नाकाम हो जाएं, या टीम में बहुत अच्छे हों और इंडिविजुअल करें तो आपको जमाइयाँ आनी शुरू हो जाएं, तो फिर बात ख़राब हो जाएगी और ये बात फिर आपके लिए ठीक नहीं होगी। इसके बाद ये है कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको दिया गया है तो आप उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो खुद ही। यानी आपको कहा गया कि भाई एक ब्रिज बनना है, बस ठीक है जी, ये ब्रिज का प्रोजेक्ट आपको मिल गया। अब ये प्रोजेक्ट जब आपको मिल गया तो अब इसके बाद आपको ब्रिज कैसे बनाना है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर चीज़ों को डिवाइड करेंगे और जब छोटे छोटे पीसेस बना के आप उसको सारे को सेट करेंगे, उसकी पूरी एक प्लानिंग करेंगे और उसकी टाइमलाइन सेट करेंगे हर चीज़ की, और उसके मुताबिक हर किसी को आप देंगे, तो उसके बाद ये चीज़ होगी कि आप जाके एक अच्छा एक काम कर सकेंगे। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर सकते होंगे तो फिर ये चीज़ आपके लिए एक बेहतर होगी। और ये वो 10 चीज़ें हैं कि ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे और इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो उसके नतीजे में आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आप इन चीज़ों पे ख्याल रखते हुए इंजीनियरिंग का फ़ैसला करेंगे तो आपका फ़ैसला बहुत अच्छा फ़ैसला होगा और आपका एक इन्फॉर्म्ड और एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा, और उस डिसीजन के ऊपर आपको कभी भी अफसोस नहीं करना पड़ेगा। और उसके साथ ही ये है कि अगर आपको इस मामले में कोई मुश्किल पेश आती है, आपको खुद से एनालिसिस नहीं आप कर पाते, तो आप हेल्प ले सकते हैं, आप हमारे ऑफिस से हेल्प ले सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें वो नंबर यहाँ नीचे मौजूद है और उस पर आप कांटेक्ट करें तो फिर हम आपकी मदद करके हमें खुशी भी होगी और आपकी हेल्प करके हमें खुशी भी होगी। और काउंसलिंग का जो ऑप्शन है वो हर वक्त खुला है, तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको एक अच्छा इंजीनियर बनाए अगर आप इस साइड पे जा रहे हैं और आपको कामयाब करे।